नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया यह सांसें रोक देने वाला मुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज चंडीगढ़ की इस ठंडी और ओस भरी शाम में रणों का जो पहाड़ खड़ा हुआ और जिस तरह से इस लक्ष्य का पीछा किया गया, उसे क्रिकेट के इतिहास में एक महायुद्ध के रूप में याद रखा जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज पंजाब की इस पिच पर एक 15 साल का युवा तूफान आने वाला है। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की उस ताज़ा और ओस से भीगी हुई पिच पर जैसे ही मैच की औपचारिक शुरुआत हुई, दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर था। राजस्थान रॉयल्स की पारी का आगाज करने के लिए जब भारत के स्थापित सितारे यशस्वी जायसवाल और देश की नई क्रिकेट सनसनी मात्र 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे, तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही लहर दौड़ गई। हर कोई इस युवा जोड़ी को पंजाब के खूंखार गेंदबाजों का सामना करते हुए देखना चाहता था। हालांकि राजस्थान के लिए शुरुआत थोड़ी झटके वाली रही। यशस्वी जायसवाल, जिनसे एक बड़ी और विस्फोटक पारी की उम्मीद थी, आज अपनी लय में नजर नहीं आए। पंजाब किंग्स के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए एक सटीक और अतिरिक्त उछाल वाली गेंद डाली, जिसे यशस्वी समझ नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर प्रभु सिमरन सिंह के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। यशस्वी के रूप में राजस्थान को लगा यह पहला झटका किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम की शाम जैसे जैसे ढल रही थी, फ्लड लाइट्स की रोशनी में मैदान किसी रणभूमि की तरह चमकने लगा था। यशस्वी जायसवाल के पवेलियन लौटने के बाद पंजाब के खेमे में थोड़ी राहत की लहर थी, लेकिन दोस्तों, असली कहानी और असली तबाही तो अभी शुरू होनी बाकी थी। जायसवाल के आउट होने के बाद जब क्रीज पर बिहार की मिट्टी से निकले 15 वर्षीय युवा योद्धा वैभव सूर्यवंशी ने कदम रखा, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले कुछ मिनट आईपीएल इतिहास के सबसे विस्फोटक मिनटों में शुमार हो जाएंगे। मैदान पर वह मंजर देखने को मिला जिसकी कल्पना पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने बुरे से बुरे डरावने सपने में भी नहीं की होगी। वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही स्ट्राइक संभाली, उन्होंने पंजाब के विश्व स्तरीय और घातक गेंदबाजी आक्रमण की बखियां उधेड़ना और उसे तहस नहस करना शुरू कर दिया। वैभव के सामने अर्शदीप सिंह जैसा भारत का स्टार, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और ऑस्ट्रेलिया के जेवियर बॉटलेट जैसे चतुर और अनुभवी गेंदबाज थे, लेकिन इस 15 साल के लड़के ने अपनी जादुई कलाइयों का वह हैरतअंगेज मुजाहरा पेश किया कि पूरा मुल्लानपुर स्टेडियम और दुनिया भर के कमेंटेटर सन्न रह गए। वैभव के शॉट्स में वह अद्भुत टाइमिंग, गजब का आत्मविश्वास और वह निडरता थी जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दशकों के अनुभव और घिसाई के बाद आती है। पारी के एक ही ओवर में वैभव ने अपनी क्लास और अपनी विरासत का परिचय देते हुए लगातार 4 शानदार, सटीक और कड़क चौके झड़कर न केवल अपना खाता खोला, बल्कि पंजाब के खेमे में एक ऐसी दहशत फैला दी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच से टकराती तो निकलने वाली वह क्रैक की आवाज किसी बंदूक से निकली गोली की रफ्तार और शोर जैसी थी। देखते ही देखते यह छोटा सा दिखने वाला लड़का पंजाब के गेंदबाजों के करियर का सबसे डरावना और खौफनाक सपना बन गया। वैभव ने मैदान के हर कोने में अपनी बल्लेबाजी के हस्ताक्षर छोड़े, चाहे वह एक्स्ट्रा कवर पर लगाया गया सुडोल कवर ड्राइव हो या फिर कलाइयों के जादू से स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया फ्लिक शॉट। उनकी बल्लेबाजी में वह बेखौफ अंदाज था जिसे देख महान क्रिकेटर्स भी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। वैभव ने अपनी इसी आक्रामकता को जारी रखते हुए मात्र 14 गेंदों में अपना विस्फोटक और अविश्वसनीय अर्धशतक पूरा कर लिया। यह आईपीएल के इतिहास के अब तक के सबसे तेज अर्धशतकों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया था। उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसी रॉकेट जैसी तूफानी शुरुआत दी जिसने न केवल पंजाब के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया, बल्कि पहले 6 ओवरों में ही मैच का पूरा रुख और मोमेंटम राजस्थान की झोली में डाल दिया। मुल्लानपुर की उस रात वैभव सूर्यवंशी एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक चक्रवात की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने पंजाब के गेंदबाजी खेले की ईंट से ईंट बजा दी। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में आज जो कुछ भी हुआ, उसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है।
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आज अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को यह चीख चीख कर बता दिया कि खेल के मैदान पर प्रतिभा कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती। जब वे क्रीज पर आए तो उनके सामने पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज थे, लेकिन वैभव के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही किसी बड़े नाम का खौफ। उन्होंने चंडीगढ़ की इस अनजान और चुनौतीपूर्ण पिच पर रणों का वह भीषण, प्रलयंकारी और प्रचंड तांडव मचाया कि पंजाब किंग्स के अनुभवी गेंदबाज पूरी तरह से असहाय, लाचार और दिशाहीन नजर आने लगे। अर्शदीप सिंह जैसे चतुर गेंदबाजों की गेंदों को भी वैभव ने किसी नेट बॉलर की तरह बाउंड्री के बाहर भेजा। वैभव ने आज अपने बल्ले की धमक से यह कड़ी डीडीहा संदेश दे दिया कि वे केवल अपने घरेलू मैदान जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के शहंशाह नहीं हैं। उन्होंने जयपुर की उस जानी पहचानी घास और पिच की नमी को बिल्कुल भी मिस नहीं किया, बल्कि चंडीगढ़ की इस नई और सख्त पिच को ही अपनी जादुई बल्लेबाजी का इस्तेमाल किया और मार्कस स्टाइनिस के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने मैच को पूरी तरह से खुला रखा। स्टाइनिस की शारीरिक ताकत और अय्यर की नजाकत ने मिलकर पंजाब की पारी को जीत की उस दहलीज की ओर ले जाने की पुरजोर कोशिश की, जहां से 223 का लक्ष्य भी अब मुमकिन नजर आने लगा था। स्टेडियम का हर कोना अब पंजाब पंजाब के नारों से गूंज रहा था और राजस्थान के गेंदबाज बेबस होकर विकेट की तलाश में हाथ पांव मार रहे थे। मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने पूरे उफान पर थी, तब मैच में असली ट्विस्ट और रोमांच का वो मोड़ आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने खतरे को भांपते हुए गेंद अपने सबसे अनुभवी और चतुर सिपाही रविंद्र जडेजा और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ तुषार देशपांडे के हाथों में थमा दी। सर जडेजा ने अपनी बिजली जैसी रफ्तार से ओवर पूरे करते हुए और गेंद को विकेट के बीचों बीच सटीक लाइन पर रखते हुए पंजाब की बढ़ती हुई रन गति पर कुछ समय के लिए लगाम लगा दी। मैदान पर सन्नाटा छाने लगा था, लेकिन पंजाब के पास अभी एक और ट्रम्प कार्ड बाकी था। शशांक सिंह। शशांक सिंह ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस समय का सबसे खतरनाक फिनिशर माना जाता है। उन्होंने आते ही राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ फिर से की प्रचंड बरसात शुरू कर दी। शशांक ने दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर की एक 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली शॉर्ट गेंद को इतनी जोर से पुल किया कि गेंद स्टेडियम की छत को पार करती हुई बाहर जा गिरी। इस शॉट ने मुल्लामपुर के दर्शकों के भीतर फिर से जोश का संचार कर दिया। मैच अब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां हर एक गेंद के साथ स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों की धड़कनें किसी ड्रम की आवाज की तरह तेज हो रही थीं। समीकरण अब डराने वाला था। अंतिम 2 ओवरों में पंजाब किंग्स को जीत के लिए 35 रनों की भारी भरकम दरकार थी। स्ट्राइक पर मार्कस स्टाइनिस और शशांक सिंह की खूंखार जोड़ी मौजूद थी। राजस्थान की ओर से 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने अपनी घातक, सटीक और तेज तर्रार यॉर्कर गेंदों से स्टाइनिस को काफी परेशान किया और केवल 15 रन दिए। अब मामला अंतिम ओवर में 20 रनों तक पहुंच गया था। कप्तान पराग ने सारा भरोसा तुषार देशपांड्या पर जताया। देशपांड्या ने दबाव को बखूबी झेला और आखिरी ओवर की पहली 3 गेंदों पर अपनी गति में परिवर्तन करते हुए केवल 4 रन दिए। अब 3 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि मैच राजस्थान की मुट्ठी में है। लेकिन दोस्तों, क्लाइमैक्स अभी बाकी था। शशांक सिंह ने चौथी गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया और देशपांडे की एक ऑफ कटर को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर देशपांडे ने यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी सी चूक गई और शशांक ने उसे डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में पहुंचाकर लगातार दूसरा जड़ दिया। इन 2 करारे प्रहारों ने मैच को पूरी तरह से अंतिम गेंद पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। शोर का सैलाब उमड़ रहा था और अब केवल एक गेंद यह तय करने वाली थी कि मुल्लामपुर का सुल्तान कौन बनेगा। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में रात का सन्नाटा अब किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले की शांति जैसा महसूस हो रहा था। मैच अपनी उस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। समीकरण साफ और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंतिम गेंद पर पंजाब किंग्स को ऐतिहासिक जीत के लिए 4 रनों की दरकार थी। पूरा मुल्लामपुर स्टेडियम अपनी सीटों पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा था।
सांसें थमी हुई थीं और हजारों आंखों में केवल उस सफेद गेंद की चमक तैर रही थी। गेंदबाज तुषार देशपांडे के हाथ में गेंद थी और सामने थे पंजाब के नए संकटमोचक शशांक सिंह। तुषार देशपांडे ने अपनी पूरी एकाग्रता बटोरी और एक सटीक जड़ी डीडीएच में गिरने वाली यॉर्कर डालने की भरपूर कोशिश की ताकि बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई मौका न मिले। लेकिन शशांक सिंह आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे और हार मानने को कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने गेंद की लाइन को भांपा, अपनी जादुई कलाइयों और अतुलनीय शारीरिक ताकत का मिश्रण किया और उस यॉर्कर को खोदकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में किसी मिसाइल की तरह उछाल दिया। गेंद हवा में किसी पक्षी की तरह तैर रही थी और पूरा स्टेडियम मानो ठहर गया था। बाउंड्री लाइन पर तैनात कैरेबियाई चीते शिमरॉन हेटमायर ने उस गेंद को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने पीछे की ओर दौड़ते हुए हवा में एक ऐसी छलांग लगाई जो किसी फिल्मी दृश्य जैसी लग रही थी, लेकिन किस्मत आज पंजाब के वीरों के साथ थी। गेंद हिटमायर की पहुंच से मात्र कुछ इंच दूर उनके सिर के ठीक ऊपर से निकलकर सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जा गिरी। जैसे ही गेंद ने सीमा रेखा को छुआ, पूरा स्टेडियम किसी धमाके की तरह गूंज उठा। खिलाड़ियों का हुजूम मैदान की ओर दौड़ पद्दा और पंजाब किंग्स ने इस असंभव, अकल्पनीय और चमत्कारिक लक्ष्य को अंतिम गेंद पर हासिल कर राजस्थान रॉयल्स के जबड़े से जीत छीन ली। आज की यह रात मुल्लांपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। आज का यह मैच बहुत ही शानदार रहा। आज के दोनों ही खिलाड़ियों में रनों की भूख नजर आई। चाहिए वह किसी ने भी जीता हूं, लेकिन दर्शकों को या मैच देखने में बहुत मजा आया। आईपीएल के इतिहास में ऐसे मैच कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसे मैचों को इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है और ऐसे मैचों कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जय हिंद साथियों, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें।